हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटाइल स्टडी विद के। आज हम बात करने वाले हैं जॉनिक टेक्निक के बारे में, जो कि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे डाइंग, फिनिशिंग प्लस क्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। ये जो हमारा टॉपिक है वो टेक्सटाइल टेस्टिंग से रिलेटेड होने वाला है, जो कि हमारा एक सैम्पलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जोनिक टेक्निक का। जो जोनिक टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो हमारा सैंपल होता है उसका हम जोन क्रिएट करते हैं, अलग अलग जोन में उसको डिवाइड करते हैं। जब अलग अलग जोन में डिवाइड करेंगे तो हमारा जो बायस्ड सैंपल होने का चांस होता है वो हमारा कम हो जाता है, जिससे हमारा यहाँ पे जो सैंपल होता है बहुत ही अच्छा पूरे बल्क को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और इसमें बहुत ही तरीके से आप सैंपलिंग करते हैं, जिससे आपका जो सैंपल होता है वो बहुत ही इफेक्टिव दिखता है और उसमें कोई भी बायस्ड होने की संभावना नहीं रहती। अगर आपको पता नहीं है कि बायस्ड सैंपल, अनबायस्ड सैंपल, रैंडम सैंपल ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो आप प्लीज मेरे इसके पहले वाले वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं जोनिक टेक्निक के बारे में। ये जो टेक्निक है ये जर्नली हम नेचुरल फाइबर्स के लिए करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा नेचुरल फाइबर्स हो उसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज होती है, प्लस उसमें मिक्सअप होता है अलग अलग फाइबर्स के लेंथ का, अलग अलग फाइबर्स की क्वालिटी का। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम जोनिक टेक्निक जनरली करते हैं। अगर आप जोनिक टेक्निक का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके जो फाइबर्स में डिफेक्ट होने के चांसेस है, फैब्रिक में डिफेक्ट होने के चांसेस है, वो कम हो जाते हैं। प्लस आपकी जो पैचीनेस आने के डाइंग के ड्यूरिंग डाइंग करने के बाद आपका फैब्रिक में जो पैचीनेस आता है वो भी कम चांसेस होते हैं। आपका क्वालिटी, फैब्रिक का क्वालिटी इंपैक्ट नहीं होता उस तरीके से, अगर आपने जोनिक टेक्निक का यूज किया हुआ है तो। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या टेक्निक है कि इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस तरीके से काम करता है। और यहां पर मैंने एक फिगर क्रिएट किया है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ओके, सबसे पहले यहां पर स्टेप फर्स्ट क्या है, ये जनरली हम जो करते हैं जॉनिक टेक्निक, जनरली जो हम करते हैं वो हम फाइबर्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? फाइबर्स के लिए। किसके लिए करते हैं? फाइबर्स के लिए। और एक चीज और बता दूं, ये जनरली हम किसके लिए करते हैं? कॉटन और वुल के लिए जनरली करते हैं। कॉटन, वुल और कहीं कहीं पे जूट के लिए भी यूज कर दिया जाता है जोनिक टेक्निक का। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है? जनरली हम किसके लिए करते हैं? नेचुरल फाइबर्स के लिए करते हैं, क्योंकि आप सिंथेटिक फाइबर में कोई भी बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज तो नहीं मिलता है, प्लस उसमें इतना ज्यादा आपके वेरिएशंस नहीं आते। क्लियर, फाइबर्स के बीच में उतने ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते। ओके, सबसे पहले समझते हैं क्या है। तो लिखा हुआ है, अ सैंपल दैट वेट इज 2 ounce इज ड्रॉन बाय सेलेक्टिंग अबाउट 80 tufts फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बल्क। मतलब आपके पास एक कॉटन का बल्क है, एक पूरा कॉटन का बल्क है, मतलब आप बहुत ज्यादा आपका पास प्रोडक्शन है। उस बल्क में से हम, कॉटन के बल्क में से हर एक जगह से, उसके मिडल पार्ट से, उसके टॉप पार्ट से, उसके बॉटम पार्ट से हम हर एक जगह से 80 पार्ट्स निकालेंगे, 80 टफ्ट्स निकालेंगे। मतलब हर जगह से हमारे पास 80 सैंपल्स आएंगे। वो 80 सैंपल्स जो होंगे उनका वेट कितना होना चाहिए? 2 ounce। 2 ounce होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 ounce। मैं बोल रहा हूं 1 ounce में, यहां पर देखिए 1 ounce में लगभग 28.35 ग्राम होते हैं। लगभग 28.35 ग्राम होते हैं। 1 ounce में लगभग 28.35 ग्राम होते हैं। तो जो हमारा 80 टफ्ट निकलेगा, जो हमारा 80 सैंपल, जो मैंने अलग अलग जगह से जो 80 सैंपल निकाले, उनका वेट अप्रॉक्स कितना होना चाहिए? 2 ounce। 2 ounce मतलब अप्रॉक्स आपका 56 ग्राम। तो यहां पर आपका कॉटन बल्क है और यहां पर आपने सैंपल लिया कितने ounce का? 2 ounce का, जो कि हमारा 56 ग्राम का हो गया। क्लियर? 56 ग्राम को हम क्या करेंगे? पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, दिस सैंपल इज देन, जो हमारा ये 80 टफ्ट्स का 2 ounce का सैंपल बना उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे और इसको हम क्या करेंगे? दिस सैंपल इज देन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। इस सैंपल को हम डिवाइड करेंगे कितने पार्ट में? 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट्स में। 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाने चाहिए। क्लियर? 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें लिखा हुआ है 16 small tufts are taken random from each part से अप्रॉक्स 20 मिलीग्राम। देखिए, अब यहां पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया और ये फोर्थ पार्ट हो गया। हर एक पार्ट का 16 भाग करेंगे, 16 पार्ट करेंगे। समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूं? हर एक पार्ट का कितना पार्ट करेंगे? ये जो पहला पार्ट है इसका भी हमें कितना पार्ट करना होगा? 16। ये जो हमारा दूसरा पार्ट है इसका भी हमें कितना करना पड़ेगा? 16। ये जो तीसरा पार्ट है इसका भी हमें कितना पार्ट करना होगा? 16। और ये जो हमारा चौथा पार्ट है यहां पर कितना करना होगा? 16 पार्ट करने होंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? और ये जो एक पार्ट है ये लगभग कितने ग्राम का होगा? कितने ग्राम का होगा? 20 मिलीग्राम का होगा। कितना? 20 मिलीग्राम, नॉट ग्राम। मैं क्या बोल रहा हूं? 20 मिलीग्राम। हर एक पार्ट का 16 पार्ट करेंगे और वो एक 16 पार्ट, एक जो पार्ट
पार्ट होता है वो कितने मिलीग्राम का होगा, 20 मिलीग्राम। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपके पेपर में जर्नली क्वेश्चंस आते हैं जोनिक टेक्निक के बारे में, और ये जर्नली आता है आपके पेपर में, ये चीजें याद रखिए आप। तो आपको अगर ये पढ़ना है तो बहुत अच्छे तरीके से आप कॉपी पेन लेके बैठिए, बहुत मजा आएगा। क्लियर? तो यहां पर लिखा हुआ है 16 स्मॉल टफ्ट। अब ये तो हमारा बड़ा टफ्ट बना हुआ था, ये जो 2 अंश का था बड़ा टफ्ट, अब इस बड़े को छोटा करेंगे और कितने बनाएंगे हम, 16 स्मॉल टफ्ट बनाएंगे। आर टेकन रैंडम फ्रॉम ईच पार्ट्स, हर एक पार्ट से 16 पार्ट बनाएंगे, और इस एक पार्ट का ये जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है इसके जैसे 16 हो जाएंगे, और एक पार्ट का वेट कितना हो जाएगा, 20 मिलीग्राम। कितना हो जाएगा, 20 मिलीग्राम। क्लियर है, समझ में आया? ओके, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या मैं बोलने वाला हूं, अब आगे देखिए, बहुत मजा आने वाला है। सबसे मेन जो ट्विस्ट है वो यहीं पे आता है जोनिक टेक्निक का, क्योंकि ये क्यों बेहतर माना जाता है कट स्क्वायरिंग टेक्निक और स्क्वायरी टेक्निक का, मेन रीजन यहीं पे है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है कि ईच टफ्ट इज हाल्व्ड 4 टाइम्स। हाल्व्ड का मतलब होता है हाफ, हाल्व्ड क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म है। तो यहां पर समझिए, ईच टफ्ट इज हाल्व्ड। हाल्व्ड का मतलब हाफ, हाल्व्ड का मतलब क्या होता है, हाफ। हाल्व्ड का मतलब क्या होता है, हाफ। तो यहां पर लिखा हुआ पेपर में, आपको हाफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हाल्व्ड भी लिख सकते हो। क्लियर? मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है डिफरेंट हो, तो प्लीज उसके लिए सॉरी। मैं जिस तरीके से पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं वैसे ही मैं बोलता हूं। ओके, चलिए देखिए, ईच टफ्ट इज हाल्व्ड 4 टाइम्स। कितने टाइम्स, 4 बार। 4 बार हम इसको क्या करेंगे, आधा करेंगे, फिर उसको डिस्कार्ड करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब डिस्ट्रॉय, फेंक देना। डिस्कार्टेड अल्टरनेटिवली बाय टर्निंग द टफ्ट थ्रू राइट एंगल बिटवीन सक्सेसिव हेल्विंग। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई साहब, सिंपल सी बात है। यहां पर लिखा हुआ है ईच टफ्ट इज हाल्व्ड। ईच टफ्ट मतलब ये जो 20 मिलीग्राम का एक टफ्ट है उसको यहां पर हम निकालें। ये हमारा कितना का है, 20 मिलीग्राम का। यहां पर देखिए क्या आपको दिख रहा है, यहां पर आप समझने वाली बात आ जाएगी। अब यहां पर मेन आ जाएगा, ये जो हमारा ये एक टफ है इसको मैं यहां पर उठा के लाया। अब ये मेरा आपको गोल दिख रहा होगा, हो सकता है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म का, सैंपल कैसा भी हो सकता है। इसको हम आधा काटेंगे, इसको क्या करेंगे, आधा काटेंगे। आधा काटने के बाद ये जो आधा पार्ट बचा इसको फेंक देंगे, बाकी जो पार्ट बचा उसको रख लेंगे। अब इस जो बाकी पार्ट है उसको हम घुमा देंगे कितना डिग्री पे, 90। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। ये हम घुमा देंगे इसको कितने पे, 90 पे। 90 पे घुमा दिया। अब देखिए यहां पहले हमने इधर वाला पार्ट काटा था, अब मैं इधर वाला पार्ट काटूंगा। किधर वाला, इधर वाला। तो अब मैं एक बार लेफ्ट साइड काटूंगा, एक बार राइट साइड काटूंगा, एक बार लेफ्ट साइड काटूंगा, एक बार राइट साइड काटूंगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से समझिए, यही चीज मेन है, यही चीज मेन है। पहले हमने एक सैंपल लिया, सैंपल में से सैंपल को आधा काटा, आधा को फेंक दिया, आधा बचा लिया, फिर आधे को टर्न कर दिया, टर्न करने के बाद फिर आधा को काटा। अब इधर वाले पार्ट को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, इधर वाले पार्ट को हम हटा देंगे, फिर इधर वाला पार्ट हमारा बच गया। अब इधर वाले पार्ट को भी हम 90 घुमा देंगे। देखिए क्या मैं बोल रहा हूं, सक्सेसिव ऑर्डर में इसको भी 90 घुमा देंगे। अब 90 घुमाने के बाद अब ये ऐसे आ गया, अब ऐसे आ गया, तो इधर वाले का, अभी हमने इधर वाले को काटा था, अब मैं इधर वाले को काटूंगा। तो इधर वाले काट को फेंक दिया, फिर इधर वाला बचा, फिर इसको एक बार घुमाऊंगा। कितने टाइम्स लिखा हुआ है यहां पर देखिए कितने टाइम्स लिखा हुआ है, ईच टफ्ट इज हाल्व्ड 4 टाइम्स। कितने टाइम्स, 4 बार। तो यहां पर हो गया मेरा पहला पार्ट, यहां पर हो गया मेरा दूसरा, यहां पर हो गया तीसरा, और यहां पर हो गया चौथा। और ये 4 पार्ट के बाद जो हमारा सैंपल आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, विस्प बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विस्प। क्या बोल सकते हैं, विस्प। क्लियर? तो यहां पर आपको अगर ये टर्निंग पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत मजा आने वाला है। लिखा क्या हुआ है, ईच टफ्ट इज हाल्व्ड, आधा करेंगे 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हम क्या करेंगे, आधा। 4 टाइम्स आधा भी करेंगे और 4 टाइम्स डिस्कार्ड भी करेंगे। 4 टाइम्स आधा करेंगे और 4 टाइम्स डिस्कार्ड करेंगे, मतलब 4 टाइम फेंकेंगे, 4 टाइम रखेंगे। क्लियर? डिस्कार्डेड अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का मतलब डिस्कार्ड भी करते जाइए और घुमाते भी जाइए, डिस्कार्ड भी करते जाइए और घुमाते भी जाइए। बाई टर्निंग द टफ्ट थ्रू राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे आपको घुमाना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। समझिए समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे मेरे पास ये एक पेपर है, ये एक पेपर है, मैं इसको आधा काट दिया, आधा काट दूंगा तो ये पार्ट आ जाएगा। फिर इसको मैं 90 पे घुमा दूंगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं, आधा काट दे रहा हूं, ये पार्ट आ जाएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं, 90 पे घुमा दे रहा हूं, 90 पे घुमा दे रहा हूं। फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसका आधा पार्ट कर रहा हूं, आधा पार्ट कर रहा हूं। फिर बचा, फिर इसको आधा घुमा दिया, फिर 90 पे फिर मैंने आधा पार्ट कर दिया। मतलब आप देख रहे हैं सैंपल कितना बच रहा है आपके पास, सैंपल आपके पास देख रहे हैं, आपके पास सैंपल कितना बच रहा है, ये सैंपल बचा। अब इसी सैंपल को हम क्या बोलेंगे, विस्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्प। और इसके जैसे कितने विस्प आ जाएंगे, 16 विस्प आ जाएंगे। मतलब हर एक पार्ट से 16 पार्ट किया, हर एक पार्ट का मतलब ये जो 20 ग्राम है, 20 मिलीग्राम है, इसका हम ये
हाल्फ और क्या करेंगे, डिस्कार्ड पोजीशन करेंगे। इससे हमारा एक सैंपल बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, विस्प। और इसके जैसे कितने मिलेंगे, 16। मतलब इन 16 को, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इतना बड़ा सैंपल था, अब इतना बड़ा सैंपल का आधा काटते 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 इतना आया, इतना आया, अब इतना आया, देखिए ध्यान से समझिए, इतना आया। अब इतने जैसे कितने हैं, 16, तो इतने जैसे 16 हैं, 16 को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इसका जोड़ेंगे, फिर इसका जोड़ेंगे, फिर इसका, मतलब हर एक पार्ट का आपको हाल्फ और डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा है, इससे फायदा ये होता है कि जो भी आपके इमेच्योर फाइबर हैं या फिर आपके नेचुरल फाइबर में जो बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज होती हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। दूसरा चीज क्या होता है, रिमूव होने का चांस भी है, रिमूव हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है, इसमें आप बायस्ड सैंपल नहीं ले सकते। बायस्ड सैंपल होने का चांस बहुत कम हो जाता है। बायस्ड सैंपल होने का मतलब कि आप आंखें पिरो के लेना कि भैया ये वाला फाइबर अच्छा है, ये वाला ले लो, ये वाला फाइबर अच्छा है, ये वाला ले लो, नहीं, जो खराब फाइबर आया खराब आ जाएगा, जो अच्छा फाइबर आया वो अच्छा फाइबर आ जाएगा। क्लियर है? इसीलिए इसको बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें जो कस्टमर होता है वो बहुत सेटिस्फाइड होता है। सेटिस्फाइड हो जाता है इस वजह से क्योंकि आपने यहां पर जोनी टेक्निक यूज किया। अब जोनी टेक्निक जब आप यूज करते हो तो उससे फायदा क्या होता है कि आपके यार्न लॉट चेंज नहीं होंगे। यार्न लॉट का मतलब है कि अब अलग अलग फाइबर्स की मेच्योरिटी रहेगी, अलग अलग फाइबर्स उसमें रहेंगे, तो अलग अलग फाइबर्स रहेंगे तो पता चला कि आप कलर कर रहे हो तो किसी फाइबर्स पे कवर चढ़ा, किसी फाइबर पे डाई हुआ, कभी फाइबर पे डाई नहीं हुआ, तो इससे पैचीनेस आने की प्रॉब्लम होती है, फिर फिनिशिंग में भी डिफेक्ट आने की प्रॉब्लम होती है, फिर आपका क्वालिटी भी क्या हो जाएगा, इश्यू आ जाएगा। क्लियर? तो आप अगर अपना सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए जोनिक टेक्निक यूज करते हैं, दिस आर द बेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द सैंपल ऑफ योर बल्क। क्लियर? ओके, तो यहां पर हमने क्या किया कि 20 मिलीग्राम का सैंपल 16 बनाया। अब इसको एक छोटा सा सैंपल बनाया जिसको हम विस्प के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? विस्प। अब ये हमारा एक छोटा सा विस्प बना, ये वाला न्यू टफ्ट। इस न्यू टफ्ट को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? क्लियर? अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, दिस विस्प, इसको हम क्या बोलेंगे, विस्प। यहां पर समझाने के लिए मैं चीजें लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। विस्प, अब यहां पर लिखा हुआ है दिस विस्प आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू टफ्ट। अब ये जो छोटे छोटे जो विप्स बने 20 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम, इनको हम जब कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, न्यू टफ्ट बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब न्यू टफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यू टफ्ट। देखिए ये जो सिंगल वाला था इसको हम क्या बोले, विस्प। कब, जब ये हाफ और डिस्कार्ड हो गया, अब हमारा ये क्या हो जाएगा, न्यू टफ्ट हो जाएगा। न्यू टफ्ट हो गया। क्लियर? न्यू टफ्ट हो गया। आगे क्या लिखा हुआ, आगे देखिए क्या लिखा हुआ, ईच न्यू टफ्ट इज मिक्स्ड बाय डबलिंग एंड ड्रॉइंग बिटवीन फिंगर्स। बिटवीन फिंगर्स का मतलब सिंपल सी बात है, आप देखिए ध्यान से समझिए, आपके पास सैंपल आया, अब इस सैंपल को आप क्या करें, कॉम्ब कर रहे हैं, मतलब अच्छे से इसको अच्छे से फैला रहे हैं, अच्छे से हर जगह से फैला रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आपके फाइबर जो फंसे हैं वो थोड़ा सा अच्छे से हो जाएंगे, पैरेलल वाइज हो जाएंगे। तो यहां पर हम जो तरीका यूज कर रहे हैं उसमें हम डबलिंग और ड्रॉइंग करते हैं। डबलिंग का मतलब है फाइबर्स को एक साथ मिक्स करना, मिक्स करेंगे, फिर उसमें ड्रॉइंग करेंगे। ड्रॉइंग का मतलब होता है जैसे आप कॉम्बिंग, मतलब हम अपने उंगलियों का यूज करके फाइबर्स को खींच रहे हैं। फाइबर्स को खींचने से क्या होता है कि फाइबर्स जो होते हैं थोड़े पैरेलल फॉर्म में हो जाते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ईच न्यू टफ्ट इज मिक्स्ड एंड डबलिंग एंड ड्रॉइंग बिटवीन फिंगर्स। फिंगर्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं, मतलब फिंगर से ही हम क्या कर रहे हैं उसको, जैसे आपके पास रुई बहुत ज्यादा है, आप उसको फिंगर से ऐसे ऐसे तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि फाइबर्स कुछ क्या हो जाते हैं, पैरेलल्स हो जाते हैं। क्लियर? तो वो काम हम करेंगे, वो काम हम किससे करेंगे, न्यू टफ्ट से करेंगे। मतलब ये जो सैंपल है अब हम इसको इस फॉर्म में कर देंगे, ये सैंपल इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। क्लियर? आगे लिखा हुआ है ईच टफ्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब हर एक टफ्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट्स में। देखिए ध्यान से समझिए, ये हमारा न्यू टफ्ट था, इसका हमने कॉम्बिंग किया, कॉम्बिंग समझ लीजिए या फिर आप इसको ड्राइंग समझ लीजिए, जो आपको तरीका आसान हो। जब मैं आपको स्पिनिंग पढ़ाऊंगा ना तो ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि डिबलिंग क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, कॉम्बिंग क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी आप बस ऐसे ही समझो। न्यू टफ्ट आया, उसको हमने अच्छे से हाथ से ऐसे फैला के रख दिया। अब हाथ से फैलाने के बाद हर एक पार्ट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है ईच टफ्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। हर एक पार्ट को हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हर एक पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हर एक पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ, अ न्यू टफ्ट इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिंग अ पार्ट ऑफ ईच ऑफ 4 पार्ट। अब ध्यान से समझिए, ये जो हमारा 4 पार्ट आया है, ये जो हमारा 4 पार्ट आया है, ये पार्ट कहां से आया,
ये जो हमने पार्ट किया इसका अच्छे से कॉम्बिंग करेंगे। अच्छे से क्या करेंगे? कॉम्बिंग करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जो बोल रहा हूँ उसको तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास रुई का एक गुच्छा है, रुई का एक गुच्छा है, आप पहले उसको ऐसे ऐसे तोड़ दीजिए। तोड़ने को हम क्या बोलेंगे? हम तोड़ने को बोलेंगे डबलिंग, और क्या बोलेंगे? डबलिंग, और क्या बोलेंगे? ड्राइंग। हमने अच्छे से उसको पैरेलल किया, फिर हम पैरेलल करने के बाद हमारा ये पोजीशन आ गया। अब इस पैरेलल अब ये पोजीशन आ गया। अब ये टफ्ट को हम क्या करेंगे? अच्छे से कंघी करेंगे। जब अच्छे से कंघी करेंगे तो जो छोटे छोटे फाइबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। अब जब छोटे छोटे फाइबर्स रिमूव हो जाएंगे तो हमारा कैसा सैंपल आएगा? पैरेलल फिगर आएगा। मतलब एक हमारा लाइन बन के आएगा, एक हमारा फाइबर का एक पैरेलल फॉर्म आएगा। अब पैरेलल फॉर्म में से कुछ पार्ट हम ऐसे निकाल लेंगे, कुछ पार्ट हम ऊपर से नीचे से निकाल लेंगे, मतलब 4 पार्ट कर लेंगे। यहां पर देखिए मैंने क्या कर दिया? 4 पार्ट कर लिया। तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है, अ न्यू टफ्ट इज ऑब्टेन्ड। ये जो न्यू टफ्ट ऑब्टेन हुआ, इससे वो क्या था? ऑब्टेन बाई कॉम्बिंग। कॉम्बिंग हमने इसका क्या किया? कॉम्बिंग किया, मतलब अच्छे से कंघी मारा। जब कंघी मारेंगे तो फाइबर्स पैरेलल हो जाते हैं, तो हमें बांटना आसान हो जाता है। कॉम्बिंग अ पार्ट ऑफ ईच ऑफ 4 पार्ट। हर एक ईच पार्ट का हम 4 पार्ट बनाएंगे। हर एक ईच पार्ट का हम 4 पार्ट बनाएंगे। हर एक ईच पार्ट का हम 4 पार्ट बनाएंगे। बना दिया। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे देखिए, चीजों को समझते जाएंगे तो मजा आएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? सैंपल इज मिक्स्ड अगेन। अब हम क्या करेंगे? अब ये जो सैंपल है इसको हम फिर मिक्स करेंगे, लेकिन मिक्स्ड अगेन बाय डबलिंग एंड ड्राइंग। अब यहां पर जो सैंपल मिक्स होगा वो ऐसे नहीं है कि अपने में ही मिक्स होगा। ये सैंपल क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे। एक दूसरे के साथ मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ मिक्स होगा, पार्ट 1 का कुछ पार्ट पार्ट 3 के साथ मिक्स होगा, पार्ट 1 का कुछ पार्ट पार्ट 4 के, मतलब हर एक पार्ट चारों पार्ट के, तीनों पार्ट के साथ मिक्स होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैसे मिक्स कर सकते हैं। पहले पार्ट का पहला उतार लीजिए, दूसरे पार्ट का दूसरा उठा लीजिए, तीसरे पार्ट का तीसरा उठा लीजिए, चौथे पार्ट का चौथा उठा के एक नया पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1, ये वाला। समझ में आया? समझ में आया? दूसरा देखिए, दूसरा कैसे कर सकते हैं? पहले पार्ट का दूसरा उठा लीजिए, दूसरे पार्ट का तीसरा उठा लीजिए, और तीसरे पार्ट का चौथा उठा लीजिए, और चौथे पार्ट का पहला उठा लीजिए। मतलब इस तरीके से आप रैंडमली कर सकते हैं। रैंडमली आप कैसे भी पार्ट उठा सकते हैं। इसका दूसरा उठा लीजिए, इसका चौथा उठा लीजिए, इसका तीसरा उठाइए, इसका चौथा उठाइए, इसका फिर ये पहला उठाइए, और इसका दूसरा उठा लीजिए। मतलब इस तरीके से आप तीसरा पार्ट बना सकते हैं, फिर ये आपका चौथा पार्ट बन जाएगा, बाकी बचा। क्लियर? इससे क्या होगा? इससे हर एक पार्ट के सैंपल, हर एक पार्ट का सैंपल हर एक पार्ट में मिलेगा, हर एक पार्ट का सैंपल हर एक पार्ट में मिलेगा, और यहां पर हमारा एकदम से जो बायस्ड सैंपल होने की चांस है वो भी खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर लिखा हुआ है सैंपल इज मिक्स्ड अगेन बाय डबलिंग एंड ड्राइंग। अब इन सैंपलों को हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। मिक्स करके एक टफ्ट बनाएंगे, फिर इस सैंपल को मिक्स करके एक टफ्ट बनाएंगे, फिर इस सैंपल को मिक्स करके एक टफ्ट बनाएंगे, फिर इस सैंपल को मिक्स करके एक टफ्ट बनाएंगे। अब हम इसको कॉम्बिंग करेंगे, अच्छे से कंघी करेंगे। अच्छे से क्या करेंगे? कंघी करेंगे। अच्छे से क्या करेंगे? कंघी, मतलब अच्छा करेंगे इसको, और अच्छा करेंगे, और भी जो इंप्योरिटीज है वो रिमूव करेंगे। यहां पर हम डबलिंग कर रहे हैं। डबलिंग मतलब जोड़ना, मिक्स करना। तो यहां पर हम डबलिंग किए, फिर हमने कॉम्बिंग किया, यहां पे भी डबलिंग किया, फिर कॉम्बिंग किया, डबलिंग किया, कॉम्बिंग किया, मतलब ऐसा सैंपल बना दिया। फिर क्या लिखा हुआ? अ क्वार्टर ऑफ सैंपल इज टेकन आउट फ्रॉम ईच टफ्ट फॉर फाइनल सैंपल। अब ये जो हमने कॉम्बिंग वगैरह करके ये बनाया, ये जो सैंपल हमने कॉम्बिंग किया तो ये बना। मतलब कॉम्बिंग आप जब करते हो तो फाइबर क्या होता है? पैरेलल। फाइबर क्या होता है? पैरेलल। अब फाइबर पैरेलल हो गया तो इसमें से हम पूरा फाइबर नहीं उठाएंगे, हम 1/4 ही फाइबर उठाएंगे। 1/4 का मतलब अगर आपका 4 पार्ट है तो केवल एक पार्ट इसमें से उठाइए। अगर आपका इसमें 4 पार्ट है तो इसमें से एक पार्ट केवल आप उठाइए। इसमें 4 पार्ट है तो इसमें से आप एक पार्ट उठाइए, इसमें से एक पार्ट उठाइए। क्लियर? और एक पार्ट उठाने के बाद उसको हम क्या करेंगे? टेकन ले लेंगे। जैसे 4 टुकड़ा किया, 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा इसका, एक टुकड़ा इसका, एक टुकड़ा इसका, एक टुकड़ा इसका करके एक सैंपल बना लेंगे। और ये सैंपल का जो अप्रॉक्स वेट होगा वो कितना होगा? 20 मिलीग्राम, सैंपल फॉर टेस्टिंग। और यही सैंपल हमारा क्या हो जाएगा? टेस्टिंग के लिए यूज हो जाएगा। तो लिखा हुआ है द सैंपल कैन नाउ बी रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैंपल। मतलब जो हमारा पूरा बल्क है उसको रिप्रेजेंट करने का जो सैंपल है वो कितने ग्राम का होगा? लगभग आपका 20 मिलीग्राम का होता है। 20 मिलीग्राम बहुत बड़ा होता है फाइबर्स के सैंपलिंग के लिए। क्लियर? उसमें हम फाइबर का लेंथ मेजर कर सकते हैं, फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉइस्चर रिगेन, ये सारा काम हम कर सकते हैं टेक्सटाइल टेस्टिंग में। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।